ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड 2023 में पेपर 1 में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ये बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन जो टॉपिक है क्लास 11th के सिलेबस में आप देखेंगे, उससे क्वेश्चन लिया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, जिसमें कोलिजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स और रोटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे इस सवाल को तैयार किया गया है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई जगह पे आपने देखा भी होगा और इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कह रहा बार ऑफ मास 1 kg एंड लेंथ 0.2 मीटर इज लाइंग ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक बार है जो 1 kg का है, 0.2 मीटर का, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे लाई कर रहा है। वन एंड ऑफ द बार इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट above which about which it is free to rotate। कह रहा है किसी एक एंड पॉइंट के पे ये पाइवोटेड है, वहां पे पिन करके रखा गया है। A small mass 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with 5.00 meter per second speed on a path perpendicular to the bar। उसी हॉरिजेंटल सरफेस पे एक मास मूव करता हुआ आता है। It hits the bar at a distance L by 2 from the pivoted end and returns back on the same path with the speed v। After this elastic collision, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इलास्टिक कोलिजन के बाद the bar rotates with an angular velocity omega, which of the following statement is correct। ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें ओमेगा और v की वैल्यू दिया है सारे ऑप्शंस में, मतलब जिस स्पीड से मास रिटर्न हुआ है वो स्पीड पता करना है, और साथ में ओमेगा की वैल्यू जिससे ये बार रोटेट करने लगेगा, वो ओमेगा की वैल्यू पता करनी है। राइट, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक इस तरह का बार है जो हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है ना। यहाँ पे ये फिक्स्ड है एक एंड पे, जिसके अबाउट ये आसानी से रोटेट कर सकता है। अभी स्टार्टिंग में रोटेट नहीं कर रहा है, ये भी फिक्स करके रखा हुआ है। अब यहाँ इसका सेंटर जो है इससे L/2 डिस्टेंस पे होगा। इसका मास है m, जो कि दिया हुआ है 1 kg, लेंथ है 0.2 मीटर, और सेम हॉरिजेंटल टेबल पे एक मास, छोटा सा मास स्मॉल m, जो कि दिया हुआ है 0.1 kg, वो कुछ इनिशियल स्पीड u से मूव करता हुआ आता है। ये u की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस रॉड को हिट करने के बाद, ये कोलिजन से पहले का सीन है, कोलिजन के ठीक बाद ये जो मास है वो v वेलोसिटी से वापस रिटर्न हो जाता है। इसका सेंटर जो है इधर v डैश से मूव करेगा, और ये जो बार है वो ओमेगा से रोटेट करने लगेगा। पहले ओमेगा नॉट जीरो था, रोटेट नहीं कर रहा था। आपको बताना है इस पूरे सिनेरियो में कि ओमेगा की वैल्यू क्या और v की वैल्यू क्या। ये पूरा सीन है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसा हम करें। इसमें कोलिजन भी हो रहा है, कोलिजन के बाद रोटेशन स्टार्ट हो जा रहा है, तो क्या हम ऐसा यूज कर सकते हैं जिससे v और ओमेगा की वैल्यू बताई जा सकती है। राइट ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी फोर्स यहाँ पे लगा है वो सब हिंज पे लगा होगा, है ना। और बाकी का जो फोर्स है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल टेबल पे रखा गया है, तो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आप कह सकते हैं इस पे नॉर्मल लग रहा है, और अंदर की तरफ वेट है एम जी, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो उस फोर्स को यहाँ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए इस सिचुएशन में कंसिडर करते हैं कि जो भी फोर्स हो वो हिंज पोजीशन पे लग रहा है, और ये रोटेट भी हिंज पोजीशन के अबाउट कर रहा है।
तो अगर हम इसी को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान ले तो जो नेट टॉर्क है ना वो जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एक काम हम करा सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि एफ नेट जो है वो जीरो नहीं है। यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, जब ये हिट किया, स्ट्राइक किया, तो ये फोर्स इसको आगे नहीं भागने दिया, नहीं तो ये धीरे धीरे ये आगे की तरफ पूरा का पूरा रॉड भाग सकता था। तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, बट नेट टॉर्क जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। एंगुलर मोमेंटम में एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल लिखते हैं। फाइन। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये इधर घूमने लगा, जिसके कारण एक एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा रॉड का। ठीक है, आई ओमेगा, क्योंकि यही एक्सिस है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा, तो ये प्योर रोटेशन में, इसलिए आई ओमेगा लिखेंगे सिर्फ। और दूसरा, ये पॉइंट मास पीछे भाग रहा है, इसका अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो ये माइनस एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल बाई टू ऑलरेडी गिवन है, तो ये एल बाई टू लेंगे। ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, ये एम इंटू यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अच्छा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे यहाँ से तो ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसको नेगेटिव लिया था और इस समय इसको पॉजिटिव लेंगे। एम यू इंटू डिस्टेंस है एल बाई टू। करेक्ट। अब वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा माइनस एम वी एल बाई टू, और दूसरी तरफ एम यू एल बाई टू। दोनों तरफ से एक एल को कैंसिल किया जा सकता है। हाँ सर। और यहाँ पे मास कैपिटल एम लेना, रॉड की मास है ना, तो एक एल को कैंसिल कर देते हैं। कैपिटल एम की वैल्यू वन, कैपिटल एम की वैल्यू वन, कैपिटल एल है 0.2 डिवाइडेड बाई थ्री ओमेगा माइनस एम इज 0.1 इंटू वी बाई टू, और इस तरफ आपका 0.1 यू बाई, यू की वैल्यू कितना है 5/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये दोनों तरफ एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये 2/3 ओमेगा माइनस 1/2 वी इज इक्वल टू 1/2, और इनफैक्ट ये 5/2 हो जाएगा। हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, जिससे ये डेसिमल हट गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों तरफ एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4/3 ओमेगा माइनस वी इज इक्वल टू 5। ये v और ओमेगा में एक इक्वेशन मिल गया। हमें v और ओमेगा ही चाहिए था, पर अभी तक हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिला है। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते, एक इक्वेशन और चाहिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, हमने कहा कि नेट टॉर्क जीरो है, उससे ये निकल के आया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पर लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व करा सकते क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है। हिंज पोजीशन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण इसी को अगर हम पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लिए तो इस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का नेट टॉर्क जीरो हो गया है। तो नेट टॉर्क जीरो तो है पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन हो तो जिस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो है ना, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
ई इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ये v डैश से इसका सेंटर भागने लगा और ये इधर v से, तो दोनों को ऐड करेंगे, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल बाई टू होगा इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, v प्लस ओमेगा एल बाई टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या सिर्फ ये चल रहा था, ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के जगह पे हम लिखेंगे u। और e क्या है यहाँ पे हमारा, सर e होगा हमारा 1, राइट ना। तो 1 पुट कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा एल बाई टू डिवाइडेड बाई u, एंड हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा एल बाई टू प्लस वी इज इक्वल टू यू। ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.2 है, तो ये ओमेगा इंटू 0.2 बाई टू प्लस वी और u की वैल्यू 5 गिवन है, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा बाई 10 प्लस वी इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गया। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हमने दो काम किया है, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाया है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग कभी भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन, इसलिए ई की वैल्यू यहाँ पे 1 हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब दो इक्वेशन हमें हमारा तैयार हो गया, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले से। अब इन दोनों को सॉल्व करके ओमेगा और वी की वैल्यू बताई जा सकती है, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दो इक्वेशन जो है वो 4/3 ओमेगा माइनस वी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन है 1/10 ओमेगा, एक बार पीछे आके देख ले, हाँ करेक्ट, प्लस v इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप जानते हैं दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से पहले v को एलिमिनेट करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना। तो ये 4/3 प्लस 1/10 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 10, यहाँ से आता है ये 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 30, ओमेगा इज इक्वल टू 10 और ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 300/43। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 24, ये 6.9 के आसपास आएगा, करेक्ट। अब ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 कहीं पे भी पुट करके v की वैल्यू पता किया जा सकता है ना। तो आइए v की वैल्यू पता करते हैं। v की वैल्यूज के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये 1/10 ओमेगा प्लस v इज इक्वल टू 5 वाला इक्वेशन यूज करते हैं। v इज इक्वल टू 5 माइनस 1/10 ओमेगा ले लेते हैं, 5 माइनस ये है 6.98/10, ये 5 माइनस 0.698, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 मान सकते हैं। तो 5 में से 0.7 अगर माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 4.30 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड। तो v हमें मिल रहा है 4.3 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा मिल रहा है 6.98 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट ना।
अब ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सही है। ओमेगा की वैल्यू 6.98, वी 4.3, ओमेगा 3.75, ये तो सही नहीं दिख रहा है, ये भी सही नहीं है, ये भी ओमेगा की वैल्यू सही नहीं है, और वी की वैल्यू इन दोनों में सही नहीं दिख रहा है। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन ए। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, सही जगह पे सही चीज अप्लाई करते हैं, तो जेई एडवांस का क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ये ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है।